ओम शांति। ओम शांति। चारों ओर के स्थूल आवाज से स्वयं को डिटैच करके बैठ जाएं। ये रावण की दुनिया आवाज से भरी हुई दुनिया है। डिटैच करें अपने आप को इस बाह्य मुक्ता से, क्योंकि हम वो आत्माएं हैं जिसने अपने अंतर जगत को भी जाना है, बाहरी जगत को भी पहचाना है। हम ही हैं वो त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, मास्टर त्रिलोकीनाथ, सब कुछ जानने वाले परमात्मा के हर महिमा को धारण करने वाले वो भाग्यवान सितारे हैं हम, जिसने महसूस किया है अंतर जगत की सुंदरता को, अंतर के उस एकांत को, जो मिले हैं अपने आप से, जिसने सुख भी पूरा देखा और दुख भी पूरा देखा, जिसने वैकुंठ के सारे रस चखे हैं, तो संपूर्ण पतित पने की हर सजा भी भोगी है। वैरायटी से भरा है मेरा रोल ये। हर ब्राह्मणात्मा स्वयं में ही एक कहानी है, चलती फिरती ऑटोबायोग्राफी, चलता फिरता एक शास्त्र है जैसे। अपने महत्व को पहचाने, महसूस करे अपने आप को, जिनके एक एक संकल्प को भगवान ने पढ़ा है, जाना है, हर भाव को कैच किया है, जिसकी निरंतर परमात्मा पालना हुई है, हर संबंध जिनसे भगवान ने निभाए हैं, निरंतर पढ़ाई चल रही है, और सुप्रीम अथॉरिटी स्वयं भगवान, जिस पर इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं दिन रात, दिन और रात जिनके साथ हमारी गुफ्तगू चलती है,
हम वो ईश्वरीय संतान हैं जो गीता के इस महान एपिसोड में हर कदम परमात्मा के साथ और संग है। वो बाप बनकर संपूर्ण वर्षा दे रहा, वो परवरिश कर रहा, वो पालना दे रहा, हर अधिकार दे रहा है, सब कुछ तो प्राप्त करा रहा है। वो टीचर बनकर अविनाशी पढ़ाई पढ़ाकर कल्प कल्प का भाग्य बना रहा है, सत्युगी उच्च पद दे रहा है, चारों ही सब्जेक्ट में पास विथ ऑनर बनाकर स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी से संपूर्णता की स्कॉलरशिप दे रहा है। क्या भाग्य है कि भगवान मेरा सतगुरु बना। कहा मनुष्य आत्माओं को मनुष्य से अप्राप्त वरदान मिलते हैं, और कहा मैं आत्मा जिसके संसार में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है, अप्राप्त कोई खजाना नहीं है, अप्राप्त कोई वरदान नहीं है। ये तीन महत्वपूर्ण रोल, महत्वपूर्ण किरदार जो एक साथ मेरे बाबा मेरे जीवन में निभा रहे हैं। हर संबंध की सक्रीन है मीठा बाबा, बचा रहे हैं चारों ओर से अपने बच्चे को। कहीं माया की मोह की इस नगरी में जहाँ चारों ओर भपका ही भपका है, इस खेल को खेलते खेलते मेरे बच्चे थक ना जाए, हार ना जाए, थम ना जाए, रुक ना जाए। एक एक पल की खबर रखता है, इसलिए बार बार कदम कदम पर खबरदार कर रहा है बाबा। हर कार्य के लिए, हर कर्म के लिए सावधानी दे रहा है। कभी कोई विधि तो कभी कोई युक्ति, कभी प्यार से तो कभी फरमान से, कभी आज्ञा देकर तो कभी प्रतिज्ञा करवा के, कभी वायदों की लंबी लिस्ट याद करवा के, कभी दुखों की लिस्ट बनवा के, कभी सुख की नगरी का एहसास करा के, अपने अधिकारों की स्मृति दिलाकर, कभी भक्तों की दुहाई देकर तो कभी एडवांस पार्टी का नाम देकर, कभी कर्तव्य याद दिलाता, कभी जिम्मेवारी याद दिलाता। कितनी विधियां हैं मेरे बाबा के पास, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने से, कहीं सेवाओं की पुकार से तो कभी त्याग और तपस्या की भरमार से, कभी भट्ठियों में तपाकर, कभी दिन रात पढ़ाकर, कभी कोई अवस्था तो कहीं कोई स्मृति, कभी कोई परिस्थिति तो कभी कोई पेपर, कभी ये विघ्न तो कभी वो विघ्न।
हर परिस्थिति, हर पेपर में वो पाठ पढ़ाने आया है, वो टीचर। हर परिस्थिति में एक नया सा आयाम लेकर आया है, गुण और शक्ति लेकर आया है। कितनी वैरायटी से भरा है मेरा बाबा। महसूस करे अपने और बाबा के इस रिश्ते को, महसूस करे अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को। ये ब्राह्मण संसार और ये ब्राह्मण जीवन, ये ब्राह्मण जन्म कितना प्यारा और कितना निराला है, कितनी वैरायटी से भरा हुआ है, जहाँ हर कदम पर रोमांच ही रोमांच है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाली मैं आत्मा, सब कुछ जानते हुए भी कुछ भी नहीं जानती। आने वाली परिस्थिति, आने वाला पड़ाव कौन सा है, परंतु हर किस्से को मेरी संपूर्णता का हिस्सा बना दिया है मेरे बाबा ने। हर परिस्थिति को मेरा टीचर बना दिया है। कदम कदम पर उस पेपर को पास करने के लिए गाइड भी कर रहा है, उंगली पकड़कर चला भी रहा, तो उंगली छोड़कर सिखा भी रहा कि बस अकेले की इस यात्रा पर अकेले चढ़ो, चढ़ो उस सीढ़ी को जिसको बार बार उतरा है और चढ़ा है। कभी माँ बनकर दुलार दे रहा, पिता बनकर वर्षा दे रहा, साजन बनकर श्रृंगार कर रहा, बच्चा बनकर वारिस बन रहा, कभी भाई, कभी बहन, कभी दोस्त सखा, हर संबंध से 63 जन्म के मेरे हिसाब किताब जो भी है, एक बाबा अपने आप से सारे ही संबंध के नए बंधन बांधकर इस पुरानी दुनिया के हर बंधन से छुड़ा रहा। विचार सागर मंथन की ये यात्रा कितनी प्यारी है, बार बार महसूस करने का मन करता। क्या जीवन था और क्या बना दिया है बाबा ने। देखा जाए सचमुच एक खेल है, समझा जाए तो मौज ही मौज है, खेला जाए तो बस श्रेष्ठ कर्मों की सुगंध है, जीत लिया जाए तो कल्प कल्प की जीत है। क्या वंडरफुल रोल, क्या वंडरफुल नॉलेज, क्या वंडरफुल मेरा बाबा। वंडरफुल एक एक कदम, एक एक पार्ट, एक एक पार्ट, सब वंडर वंडर है। तभी मीठा बाबा कहता है संगम का ये युग मौज मनाने का युग है। मैं मौजिली मस्तानी आत्मा अपने इस श्रेष्ठ भाग्य पर बार बार नाश कर रही हूँ, अपने पर ही कुर्बान हो रही हूँ, ऐसे भाग्य पर बलिहार जा रही हूँ जहां परिस्थितियां तो है, मुश्किलातें भी है, जरा से कदम भी डगमगाते हैं, परंतु साथी कौन है, सीखा कौन कर रहा है और करवा कौन रहा है, गाइड कौन बन रहा है, क्या बना रहा है। क्यों ना खेलूं इस खेल को मैं,
अब मजा आने लगा है इस खेल में, अब स्मृतियां आने लगी है, कई बार खेला है। अब ड्रामा माँ की गुह्यता को समझ लिया है, हर आत्मा के पार्ट को स्वीकार कर लिया है। फिर तो मौज ही मौज, मजा ही मजा। बस जीवन मुक्त अवस्था का ये बड़ा प्यारा सा दौर चल रहा है। देखिए अपने आप को, जितना आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन, जितना ही अपने श्रेष्ठ भाग्य का चिंतन, श्रेष्ठ प्राप्तियों का चिंतन है, उतनी ही मैं आत्मा जीवन मुक्त हूँ, अपने ही प्राप्तियों के नशे में उन्मुक्त हूँ। मस्तक के भव्य भाल पर मैं भाग्यवान सितारा, अपनी प्राप्तियों के नशे में। एक शुद्ध अहंकार, शुद्ध अभिमान, शुद्ध नशा है। कौन मिला है, किसके साथ हूँ, कितनी सुंदर वेला है, कितना श्रेष्ठ पाठ है। चारों ओर के इस माया के खेल को साक्षी होकर देखने की अब तो आदत पड़ चुकी है। आनंद रहा है इस प्राप्तियों में, इस चिंतन में। यही तो है बाबा का ज्ञान, यही तो है बाबा का विज्ञान। मैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ, स्पिरिचुअल वैज्ञानिक हूँ, जो आत्मचिंतन की गहरी सूक्ष्मता में जाकर महान महान अनुभूतियों की खोज कर लेती हूँ। ये मेरे अंतर मन की शांति, ये जो चिंतन की धाराएं बह रही है, जैसे ही मैं आत्मा बाह्य मुक्ता से डिटैच हो गई, मेरे अंतर मन के संसार ने मुझे ऐसे ही अपनी ओर खींच लिया। और मुझे कोई कंपनी की जरूरत नहीं, कोई कंपेनियन की जरूरत नहीं। मुझे अपनी ही कंपनी में मजा आने लगा। मैं खुद की ही कंपेनियन बन गई। आज तक अपने को जन न जानने के वजह से मैंने कभी अपने आप को पसंद नहीं किया। आत्मग्लानि के गहरे भावों में, पश्चाताप की नगरी में डूबती रही मैं आत्मा। देखा जब बाबा ने दिखाया, जब बाबा ने समझाया, स्मृतियां दिलाई, मालूम हुआ कि ये जगत सबसे श्रेष्ठ है। मैं एकांतवासी आत्मा इस चिंतन के दरिया में उस एक के अंत में समाती जा रही है। मेरे अंतर जगत में मेरे अंतर मन का साथी, मेरा मीठा बाबा और मैं आत्मा, और उसका भरपूर भरपूर ज्ञान, मेरे चिंतन का दरिया उस ज्ञान से सजा हुआ है। मेरे अंतर मन का ये सागर
लाखों करोड़ों अरबों खरबों रत्नों से भरा हुआ, जहाँ हर लहर ज्ञान की, जहाँ ज्ञान की शीतलता है, जहाँ ज्ञान की गहराई है, जहाँ कोई प्रश्न नहीं है, ना किसी लंगड़े नाम मान शान की जरूरत है, जहाँ कोई अप्राप्ति नहीं है, जहाँ संतुष्टता के साज बज रहे हैं। कैसी सुहावनी दुनिया है ये मेरे भीतर का जगत मुझे कब से इतना सोना लगने लगा, जब से उस ज्ञान को मैंने अपना जीवन बना लिया, जब से इस ज्ञान को मैंने विज्ञान समझ लिया, जब से ज्ञान के एक एक रत्न का स्वरूप बन गई मैं आत्मा, स्वयं के हर कर्म को इस ज्ञान से मैंने सजा लिया। भीतर जगत के एहसासों की ये दुनिया, ये प्राप्ति का संसार मुझे अपने ही भीतर की गहराई में ले जा रहा। भूल गई इस 63 जन्म के संसार को, उस पुराने संस्कारों को। नवीनता का सागर मेरे भीतर का विज्ञान जागरूक कर रहा है। आई एम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। खोज रही हूँ अपने अंदर की शांति को, उसके तंत्र को, उसके अंत को जान, उसकी और गहराई में जाना चाहती हूँ। ऐसे डूब जाए, ऐसे डूब जाए, पूरा संसार ढूंढे तो भी ना मिल पाए। मेरे भीतर का जगत जो खूबियों से भरा हुआ है, जो विशेषताओं से सजा हुआ है, अपरंपार सुख है इस ज्ञान के एक एक रतन में। विज्ञान के गहरे गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। आने वाले कल की तस्वीर है जिसमें श्रेष्ठ भाग्य की तकदीर सजी हुई है, जिसमें ऐसी गहन ये मीठी अनुभूति, अपने ही भीतर में जाने की अनुभूति है, जैसे कि वो शांति का धाम, वो परम धाम पूरा ही मेरे भीतर समा गया है। टिमटिमा रहा है वो तारा, वो परमात्मा सितारा। एक एक संकल्प को सजा रहा है वो, एक एक संकल्प को बचा रहा है वो। मेरे संकल्पों की गति एकदम ठहराव पर आ गई है। मेरी वाचा भी ठहरने लगी है। मेरे भीतर के सारे ही ज्ञान रत्न
शास्त्र बन रहा है जैसे। क्या महिमा करूं इन ज्ञान रत्नों की, जिसने जीवन को हीरा बना दिया। संपूर्ण काया पलट कर दी। मुझे अंतर्मन में इतना गहराई में ले गई, अपने आप बाहर की दुनिया छूट गई। इच्छाओं अपेक्षाओं फरियादों का वो जहां कोसों दूर चला गया है जैसे। महक रहा है मेरे अंदर का संसार, कमल पुष्प के समान, रूहे गुलाब वो जैसे। जाए अपनी गहराई में, यही तो सच्ची तपस्या है। मैं भी सागर वो भी सागर, मुझे सागर में वो सागर समाता जा रहा है। और अंतर जगत की वो शांति मेरे भीतर की नवीनता को जागृत कर रही। मैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, एक एक ज्ञान के रत्न को पकड़ पकड़ कर, उसकी एक एक रत्न की गहराई में जाकर नवीनता का एक सागर क्रिएट कर रही हूँ। एक नए सागर की खोज हो रही है। और ऐसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों सागर की रचना हो चुकी है अंदर। मेरे अंतर जगत में सागर ही सागर समाये हुए हैं। परम धाम की रोशनी, मीठे बाबा की मेहर, एक पावरफुल सर्च लाइट, वो लाइट हाउस माइट हाउस बनकर मेरे दिल दरिए में छुपे हर अंधकार को जागृत कर रहा है। हर कोने में प्रकाश डाल रहा है। चमक रहे हैं ढेरों के ढेरों ज्ञान रत्न अंदर। कह रहा है मीठा बाबा, कोई भी एक रत्न उठा लो। और बाबा गारंटी देता है संपूर्णता की, संपन्नता की। मीठे बच्चे, अपने अंतर मन की गहराई में जाकर एक रत्न पर विचार सागर मंथन कर लो। और बाप गारंटी देता है 21 जन्म की बात सही की। सतयुगी सूर्यवंशी घराने की। कितनी सहज विधि बता दी मेरे बाबा ने।
ले रही हूं मैं आत्मा अंदर से एक प्यारा सा रत्न। जैसे ही मैं आत्मा उसको देख रही हूँ, मेरे अंतर मन की दृष्टि उस पर पड़ती है। वो रत्न खुद ही बोलने लगता है। वो मेरे पास आना चाहता है। वो मुझ में समाना चाहता है। वो मेरा मैं बनना चाहता है। वंडर से देख रही हूँ उस रत्न को। जो कह रहा है, अखंड महादानी भव। जो कह रहा है, परमात्मा सुख के झूले में झूलते रहो। सारे दुखों से छूट जाओ। मैंने पकड़ लिया इन रत्नों को। क्या वंडरफुल सीन है। अखंड महादानी का वो रत्न जैसे ही मैंने पकड़ लिया, सारे ही रत्न अदृश्य हो गए। वो संसार जो रत्नों से भरा था, वो सागर जो रत्नों से भरा था, कहाँ अदृश्य हो गया अचानक सब कुछ। ढूंढे, कहाँ गया वो सलोना संसार, जिसने मुझे अपने अंदर की सुंदरता से मिलाया था, जिसने मुझे खुद से मिलाया था, खुदा से मिलाया था। कहाँ गए वो ज्ञान के एक एक रत्न। वंडर खा रही हूं मैं आत्मा। परम ज्योति की वो ज्योत मुझे और गहराई में ले जा रही है। जैसे कि सागर के भीतर और गहराई और गहराई। दिखा रहा है उस रत्न को जिस पे अखंड महादानी लिखा है। बाबा उसी रत्न को विशाल कर रहा है। देख रही हूं मैं आत्मा, इसी रत्न में सारे रत्नों का संसार समा गया है। इसी एक गुण में, इसी एक सेवा में, इसी एक धारणा में।
सारा पुरुषार्थ समाया हुआ है। कितना वंडरफुल है। कितनी मीठी अनुभूति है। इसके सामने संसार के सारे सुख फीके हैं। सारी आवाजें व्यर्थ है। साफ खिचड़ा है। सारे ही संबंध समाप्त है। इतनी वो मीठी है महसूस था, वो गहराई, वो ज्ञान सूर्य की किरणें जो परम धाम से मुझ में आ रही है। वो ज्ञान का प्रकाश जिसने मुझे मुझसे मिला दिया। एक झूला तैयार कर रही है ये किरणें। परमात्मा की सुखद अनुभूति का झूला है ये। अपने अंतर मन की चीर शांति और प्राप्ति से उस ज्ञान के रत्नों को अपने भीतर समाकर बैठ जाती हूँ उस झूले में। इसे एक रत्न से भव सागर तर जाएगा। इसे एक रत्न से बेड़ा पार हो जाएगा। इस एक ही रत्न से ये जीवन गुले गुलजार हो जाएगा। जन्म जन्म का वर्षा मिल जाएगा। इस प्रकाश के झूले में झूलती हुई मैं मनमौजीली आत्मा ले आता है इस बाह्य जगत में मुझे। यहाँ के फीकेपन को देखे। ये विस्तार भी कचरों से भरा हुआ, व्यर्थ से, साधारण से भरा हुआ खींचता है और मुझे ऊपर। मुझे आत्मा को ठहरा देता है अपने पवित्र फरिश्ते स्वरूप में। जो लाइट हाउस माइट हाउस बनकर विश्व द्रोह पर खड़ा है। जो नवीनता का सूर्य बनकर विश्व ग्लोब पर खड़ा है। जिसके भीतर एक नया अपना ही संसार समाया हुआ है। मस्तक के भव्य भाल पर चमक रहा मैं सितारा। स्वरूप धारण कर ले अखंड महादानी का। चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे दृष्टि से, चाहे वृत्ति से, चाहे स्नेह से, चाहे शिक्षा से, चाहे शांत रहकर, चाहे सुख देकर, निरंतर देने वाली आत्मा हूं मैं। देखिए उस विश्व ग्लोब को।
कर ले छोटा उस ग्लोब को और धारण कर ले अपना विराट स्वरूप। अखंड स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए, अखंड भारत पर राज्य करने के लिए सुसज्ज हूं मैं आत्मा। जिसके अंग अंग से लाइट और माइट चारों ओर फैल रही। अखंड धुन लगी है मुझ आत्मा में, संपूर्ण बनकर साप को बाप का परिचय देकर सब घर वापिस जाना है। मैं लाइट और माइट स्वरूप परिस मेरे भ्रुकुटी से, मेरे नैनों से, मेरे आंख से, मेरे मौन से, मेरी आवाज से, मेरे इशारों से, मेरे हुक्म से एक एक कर्मेंद्रिय द्वारा निरंतर सेवा चल रही है। ये आंखें जिसको भी देखे, आत्मा देखे। ये कान सोने का बर्तन बन जाए जब परमात्मा महावाक्य को सुन ले। एक एक कर्मेंद्रिय ऑर्डर प्रमाण चल रही। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी में आत्मा। एक सेकंड भी सेवा छूट ना पाए। अखंड धुन है सेवा की, ज्ञान की, योग की, कुर्बानियों की, समर्पणता की, वफादारियों की। पूरा ही संसार मेरे सामने, उस विश्व ग्लोब को अपने हाथों में ले लेती। चाहे कोई भी आत्मा, कैसी भी आत्मा, हर आत्मा मेरा भाई है, मेरा बेहद का परिवार। ये दान करने की वृत्तियां कभी रुके नहीं। परोपकार की दृष्टि वृत्ति को धारण किए। परोपकारी फरिश्ता कम समय में बहुत काल का अभ्यासी बनकर निरंतर अंग अंग से अखंड सेवा करने वाला मैं अखंड महादानी, अखंड त्यागी, अखंड तपस्वी, अखंड ज्ञानी आत्मा।
अपनी रूहानी दृष्टि से विश्व ग्लोब को प्रकाशित होता निहारे। प्रकृति के पांचों तत्वों सहित पूरे ग्लोब पर प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। इमर्ज करे ब्राह्मण संसार की उन आत्माओं को जो चाहती है पावन रहना नहीं रह पाती, जो चाहती है कि संपूर्ण पवित्र बन जाए नहीं बन पाती, जो चाहती है कि अखंड महादानी बन जाए नहीं बन पाती। वो ब्राह्मण संसार की आत्माएं जो किसी न किसी संस्कार वश हिसाब किताब के वश में होकर अपने आप को कमजोर, निर्बल, नीची दृष्टि से देख रही है, जो तड़प रही है संपूर्ण पावनता के लिए, जो बिलख रही है परमात्मा की एक एक आज्ञा को पालन करने के लिए, जो लाचार हो गई है ईश्वर को प्राप्त करने के बाद भी अपने भीतर की शक्तियों को जगा नहीं पा रही। कहीं भी कर्मों का बोझा है तो कहीं हिसाब किताब खींच रहे हैं। अपनी सारी ही लाइट और माइट महादानी बनकर लुटा दे उन पर। अपनी सारी तपस्या का त्याग का बल उनमें भर ले। उनके भीतर की महाकाली को जागृत करे। उनके भीतर की दुर्गा को जागृत करे। अंग अंग से निकलता हुआ प्रकाश उनको भी संपूर्ण पावनता का, अपने भीतर की सुंदरता का एहसास करा जाए। अपने से ही वो श्रेष्ठ संबंध निभा ले। अपने भीतर के श्रेष्ठ संसार में आनंद उठाना सीख ले। वो निर्भय हो रही है, बलवान हो रही है, वो गुणवान हो रही है, मास्टर सर्वशक्तिमान हो रही है, वो मास्टर महाकाल बन रही है, अखंड महादानी बन रही है, धारणा में नंबर 1 बन रही है, हर आज्ञा का पालन करती हुई, हर प्रतिज्ञा को निभा रही, हर वायदे को निभा रही, बाबा की एक एक कदम से कदम मिला रही। हम सारे फरिश्तों की ये शक्तिशाली किरणें, ये स्पिरिचुअल लाइट और माइट उन सब आत्माओं को दे दें। हम सारे ही स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। अपने भीतर के विज्ञान को, इस खोज को उन पर लुटा दे। जिस आनंद को ढूंढ रहे हो विकारों में, वो आनंद अपने भीतर समाया हुआ है। अपने भीतर के विज्ञान को जानकर मीठे बाबा के स्नेह में समा जाओ। वैज्ञानिक बन जाओ। खोज लो अपने भीतर के संसार को। संसार में समा जाओ। मैं स्पिरिचुअल लाइट हाउस, माइट हाउस, मैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, मैं अखंड महादानी, अखंड सेवाधारी बनकर बस देता जा रहा, देता जा रहा। हर आत्मा ऐसे ही दे रही है अपनी तपस्या का फल, बल, सब कुछ भरते हुए निरंतर हम देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। जैसे ये ब्राह्मण संसार सज गया, पूरा संसार सज गया।
एक एक ब्राह्मणात्मा पूरे जगत को पावन बनाने में मददगार हो रही है, दिल से दुआएं दे रही है। और मैं दुआओं का फरिश्ता, दिल से दुआ है ये जल्दी से संपूर्ण बन जाए, हमसे भी आगे बढ़ जाए, अनुभव की अथॉरिटी बन जाए, मास्टर महाकाल बनकर अपने भीतर के सारे असुरों को समाप्त कर दे, ये भी अखंड महादानी बन जाए। इस महान सेवा के बाद मैं आत्मा उठ चलती हूँ वापिस अपने घर को, बाबा को छू कर आ जाती हूँ वापिस मेरे भीतर के सुंदरतम संसार में, मेरे भीतर के विज्ञान में, मेरे भीतर के एकांत में। बड़ा मजा आता है जिसमें खो जाए अपने ही एकांत में, अपने अंतर्मन की गहरी खाई में फिर से डूब जाए उसी अंतर्मन के खूबियों के संसार में, विशेषताओं के संसार में। समाप्त करती हूँ मैं आत्मा इस सेवा को, विराम देती हूँ इस वाचा को। शुक्रिया मीठे बाबा, दिल से शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, अखंड महादानी आत्माओं का, अखंड तपस्वी, अखंड सेवाधारी आत्माओं का। समय की इस वेला का, इस सेवा का सबका शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।